अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये अच्छी लगी। अरे वाह दिव्या, तुमने तो अपनी पत्नी के लिए बड़े मन से साड़ी चुनी है। बहुत ख्याल रखते हो ना उसका। हाँ बड़ी दादी, ख्याल से ज्यादा परफेक्शनिस्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो भी काम दिया जाए ना वो एकदम सही से हो और एकदम परफेक्शन से करूँ। मुझे लगता है ये साड़ी राधिका पे एकदम परफेक्ट लगेगी। खैर मुझे बहुत काम है, मैं काम खत्म कर लेता हूँ। हाँ। सुजाता रुको, क्या हुआ सुजाता? तुम आग बबूला क्यों हो गई हो? अभी इस राधिका ने इस पर काला जादू कर रखा है। सुजाता, अगर राधिका ने काला जादू किया होता तो तुम पर भी तो होता ना। देखो तुम अभी भी उससे चिढ़ी बैठी हो। सुजाता, अब तुम मान ही लो कि राधिका का वाकई मन अति सुंदर है, इसलिए तो उसने सबको अपना बना लिया है। मन अति सुंदर हमारी ड्यूटी। मन अति सुंदर इस राधिका का नहीं, बल्कि हमारे मुन्ना का है, जो इस गोल मुखी को झेल रहा है। हमें इस राधिका का बहुत जल्द कुछ करना होगा। ये गंगा जल तो खत्म हो गया है। कली बिटिया जी, इधर आओ। मम्मी जी के कमरे में एक बड़ा वाला गंगा जल का डब्बा है, उसमें से इसमें गंगा जल भर के लाओ। जी सास जी। कविता, जी बुआ जी। तुमने पूजा की सामग्री सब ले आई ना? जी बुआ जी, एकदम कड़कती धूप में मैं अकेली सारा सामान ले आई। सुपारी कहाँ है? हाँ, एक मिनट। ये रही बुआ जी। नारियल कहाँ है? ये पान का पत्ता? हाँ बुआ जी, ये पान का पत्ता, कपूर, खड़ी मिर्ची सब ले आई। अच्छा, तो वो 3 मीटर वाला लाल कपड़ा कहाँ है? लाल कपड़ा तो ये बुआ जी, वो कपड़ा लाना मैं भूल गई। तुमसे एक काम नहीं होता। 4 चीजें लाने के लिए कहा था, वो भी तुम लिख करके लेकर गई थी, और फिर भी तुम भूल गई। अरे तुम्हें पता है ना कि लाल कपड़ा पूजा में जरूरी होता है कविता। बड़ी दादी, मैं और गुरु भैया जाके ले आते मार्केट से। अभी वक्त नहीं है, जब तक तुम बाजार से लौट कर आओगे पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। बड़ी दादी, हमारे पास ना लाल रंग का फॉल रखा हुआ है, एकदम नया है, वो चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। भगवान की लीला भी देखो, अपनी पूजा में तुमसे तुम्हारा योगदान ले ही लेते हैं। देवरानी जी की कुछ ज्यादा ही वाहवाही हो रही है, कुछ करना होगा। इस राधिका की वजह से तो बुआ जी ने हमें घर की बावर्ची बनाकर रख दिया है। माँ जी, हम आपकी कुछ मदद कर दें? ये मेवे काट दें? नहीं नहीं राधिका, तुम रहने दो। अगर तुम कुछ करोगी बुआ जी देख लेंगी तो वो हमें डांट देंगी और फिर सारा आश्रय तुमको दे देगी। हाँ नहीं नहीं माँ जी, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, हम तो बस आपकी मदद करना चाह रहे थे। नहीं राधिका, आज पूजा के दिन बुआ जी अगर हमें डांट देंगी तो हमारा मूड खराब हो जाएगा।
हमारा जमाना तो कुछ और ही था। हम तो अपनी सासों को एक चम्मच तक नहीं उठाने देते थे, लेकिन आजकल की बहुएं महारानी बन जाती हैं और सास को नौकरानी बना देती हैं। खैर तुम जाने दो, तुम कुछ और काम कर लो। अरे हमने शक्कर की कटोरी कहाँ रख दी? माँ, पापा एक सेकंड, मैं जा रहा हूँ। नहीं, इधर पापा, पापा कुछ नहीं होगा मुझे। एक मिनट, आप सब लोग पीछे हटिए, मैं जा रहा हूँ। आराम से, आराम से, तुम्हें बेटा संभाल, संभाल, तुम्हें बेटा तेरा जैकेट संभाल, आराम से, आराम से। चाचू मैं एक्सटिंग्विशर लेकर आता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। आराम से, तुम्हें बेटा संभाल, संभाल बेटा तेरा जैकेट संभाल, आराम से, आराम से। राधिका जल्दी और पानी लाओ, जल्दी। पानी खत्म हो गया, पानी नहीं आ रहा है। कुछ तो करो। आटा डाल देते हैं। चलो। सुजाता ठीक हो? हाँ जी। थैंक यू सो मच। तुमने सही समय पर आग बुझाकर माँ को बचा लिया। एफएम जी, ये हमारी भी तो माँ जी है, इन्हें हम कैसे कुछ भी होने दे सकते हैं? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8:30 बजे। सही कहा राधिका। और सुजाता, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? ये तो अच्छा हुआ कि राधिका रसोई में थी, वरना क्या से क्या हो जाता। सोचो राधिका बेटा, तुम इस घर की बहू नहीं, लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। जरा सी आग से क्या बचाया, सब फिर से इसका गुणगान करने लगे। माँ जी, आप जाकर साड़ी चेंज कर लीजिए, हम तब तक ही भोग बना देते हैं। नहीं नहीं राधिका, तुम रहने दो, भोग बन ही चुका है। आप लोग जाइए, हम इसे पूरा करके साड़ी बदल कर आते हैं। सुजाता आप लोग जाइए। सुजाता, तुम कर लोगी? जी बो। देवरानी जी। जी भाभी। ये ना गंगा जल की बोतल है, हम इसे पूजा में कलश के पास रख देते हैं। आप पंडित जी मांगे तो दे दीजिएगा।
ठीक है, आप हमें दे दीजिए, हम रख देते हैं। नहीं नहीं देवरानी जी, हम रख देंगे, वरना कहीं बड़ी दादी सासी नाराज ना हो जाए। आप बस पंडित जी मांगे तो उन्हें बस दे दीजिएगा। ठीक है भाभी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करेंगे। जी पंडित जी। अरे कली भाभी ने तो हवन के पास में ही गंगा जल रखा है। हवन के पास रखा ये गंदा पानी ही सीधा देवरानी जी को नजर आएगा। इस असली गंगा जल को हम कलश के पास रखते हैं। पूजा में जब देवरानी जी को ये गंदे पानी वाली बोतल दिखेगी तो वो इसे ही गंगा जल समझेंगी, और जब इस गंदे पानी से घर का शुद्धिकरण होगा तो देवरानी जी की पूजा में पहले ही अपशगुन हो जाएगा। रुक जाइए पंडित जी। क्या हुआ बेटा? 1 मिनट, कलश दीजिए। क्या हुआ राधिका? दादी जी, ये हमें गंगा जल नहीं लग रहा है। ये तो गंगा जल नहीं बल्कि गंदा पानी है। राम 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 राम। भगवान की कृपा से आपने बचा लिया, वरना बहुत बड़ा अपशगुन हो जाता। कविता, जी जी बुआ जी। क्या है ये सब? बुआ जी, मैंने कली को कहा था गंगा जल यहाँ रखने के लिए। बड़ी दादी सासी, हमने तो गंगा जल ही भरा था। देवरानी जी, आप हमें डांट मत खिलवाइए। लेकिन कली भाभी, हमने क्या किया है? 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, ये रहा गंगा जल। हमने आपसे कहा भी था कि हम कलश के पास रख रहे हैं, और वो तो गंदा पानी ही था। वो तो हम सास जी को दिखाने लाए थे कि देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है। पता नहीं किसने पूजा में रख दिया। सॉरी कली भाभी, वो दरअसल दोनों बोतल एक जैसी दिखती है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया हमें। देवरानी जी, एक जैसी कहा है? देखिए, इसका ढक्कन नीला है और उस बोतल का ढक्कन लाल रंग का है। कली, अगर जो तुम्हें गंदा पानी दिखाना ही था तो मग में ही रखती ना। ऐसे एक जैसी दिखने वाली बोतल में रखोगी तो कोई भी नहीं समझ पाएगा। लो, अब सारी गलती हमारी है। आजकल तो देवरानी जी सबके लिए सही है और बाकी सब गलत। कली, शांत हो जाओ। दिव्यम कुछ गलत नहीं कह रहा है। तुमने दोनों बॉटल साथ में रख दिया, कैसे पता चलेगा कि वो गंगा जल है या गंदा पानी? पर बड़ी दादी सास जी, हमने पूजा में गंदा पानी नहीं रखा, हमने तो अलग से रखा था। और देवरानी जी को नहीं समझ में आया तो उसमें भी अगर हमारी गलती है तो आप हमें डांट लीजिए, जी भर के डांट लीजिए। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस घर में सिर्फ डांट खाने ही आए हैं। घर की बड़ी बहू तो हम सिर्फ नाम के हैं, सारा काम तो देवरानी जी करती है। आप ना एक काम कीजिए, आप हमें इनकी नौकरानी बना दीजिए। हम इनके पाँव छूकर इनसे माफी मांग लेंगे।
वैसे बुआ जी कली गलत नहीं कह रही है, यहाँ पर तो राधिका को ध्यान देना चाहिए था। और इससे बड़ा सच तो ये है बुआ जी, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो कायदे से हर पूजा, हर जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, इस घर में तो शुरू से ही बड़ों को दबाना रिवाज है, बस। किसने आपको दबाया भाभी? हम इस घर में जब से शादी करके आए हैं ना, आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी थी। इसमें हमारी क्या गलती है? अरे हमें तो आज तक कभी किसी जिम्मेदारी लायक समझा ही नहीं गया। हम तो इस घर में पड़े हुए उस तकिए की तरह हैं, जिसे लोग आते जाते मारते हैं पर प्यार कोई नहीं करता। अगर हमरे हिस्से में अपनी देवरानी के पैर पड़ना ही है ना, तो हम वही करते हैं। देवरानी जी, माफ कर दीजिए हमें। आप कली भाभी क्या कर रही, आप उठिए। कली बंद करो अपनी नौटंकी, जाके अपनी जगह बैठो। हमें तो लगने लगा है कि हमने तीनों बहुओं को ला करके ही गलती की। तीनों की तीनों काम चोर हैं। इस घर की बहू बनने लायक कोई भी नहीं है इनमें से। तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा। चलो सब लोग बैठो, पूजा शुरू करो पंडित जी। हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करो। सासजी, चाची सासजी, देख रही है ना आप दोनों कि कैसे बड़ी दादी सासजी देवरानी जी की भक्त बनती जा रही है, और उनके चक्कर में हम तो बस नौकर बन के रह गए। हम तो छोटे हैं, कुछ कर नहीं सकते। आप दोनों तो समझदार हैं, बड़ी हैं इस घर की, तो अब आप ही सोचिए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देवरानी जी एक दिन महारानी और हम तीनों उनकी दासियां बन के रह जाएंगे। हाँ, आप दोनों तुम्हारी वजह से बुआ जी ने हमें डांटा, अब तो तुम्हें सुकून मिल गया ना राधिका? खुद को तो बुआ जी के नजरों में महान बना लिया, और हमें उनकी नजरों में नौकरानी बनने के लायक तक नहीं छोड़ा तुमने। नहीं ताई जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है देवरानी जी, आपकी वजह से बड़ी दादी सास ने हमें तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कहा। आपके कारण तानों की लड़ी बरस रही है हम पर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ जो हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ तुम्हारी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से? नहीं! राधिका, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? ये लो, आराम से पानी पियो। आराम से, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। एक और सब लो। क्या हो गया? बुरा सपना देख लिया? हमने सपने में देखा कि कली भाभी, ताई जी, माँ जी सब हमसे नाराज हो गए। हमने बड़ी दादी का दिल तो जीत लिया, लेकिन बाकी सबको नाराज कर दिया। राधिका, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। देवन जी, आपने कल देखा ना पूजा में क्या हुआ? बड़ी दादी ने कितना कुछ कह दिया उन सबको। राधिका, अब तो तुम बड़ी दादी को जान गई हो ना, उनका स्वभाव ही ऐसा है। वैसे भी तुमने बड़ी दादी का दिल तो जीत लिया है ना, बाकी सबका दिल भी ऐसे करके जीत जाओगी, समझी? वैसे सॉरी, हमारी वजह से आप जल्दी उठ गए। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी उठ गया, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता। अब जल्दी उठ गया हूँ तो एक्सरसाइज कर पाऊंगा, समझी? तो एक्सरसाइज भी कर लूंगा। ठीक है, हम आपके लिए प्रोटीन शेक बना देते हैं।
क्या हुआ? क्या हो गया? पैर की नस चढ़ गई है। तो किसने कहा था झटके से उठने के लिए? आराम से लाओ, थोड़ा पीछे जाओ। आराम से आराम से आराम से। अब ठीक लग रहा है? हाँ अभी आराम है। ठीक है। सुबह में तू शामों में तू है बेखुदी और होश तू। तुम आराम करो थोड़ी देर, बाद में मेरे लिए शेक बना देना, ठीक है? चलो बैठ जाओ आराम से। आराम से। नहीं माँ जी, ताई जी और कली भाभी के लिए कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या करें? हाँ हमें तो लगने लगा है कि हमने तीनों बहुओं को ला करके ही गलती की, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। देवरानी जी एक दिन महारानी और हम तीनों उनकी दासियां बन के रह जाएंगे। हाँ अरे 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 सुजाता, सुजाता, ये क्या कर रही हो तुम सुजाता? उस गोलमुखी का गुस्सा बेचारे कद्दू पे क्यों उतार रही हो? भाभी कल कली ने जो कुछ भी कहा ना, वो हम भूल नहीं पा रहे। ये राधिका सर पर चढ़े उससे पहले उसका कोई हल निकालना होगा।